देखा होगा कि जब एक नेचुरल कैलामिटीज आती है तब सभी संस्थाएं मिलकर अपने घर के कपड़े, जब सुनामी आती है तो घर के कपड़े लोग दान देते हैं। अप्पापाड़ा में आग लगी थी, सर बहुत लोगों ने, आप सभी लोगों ने भी बहुत सेवा की। तो मेरा अनुरोध आप लोगों से ये रहेगा कि आप सभी लोग अपने समाज में, 3 ऐसी चीज है जो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें रोटी और कपड़ा जो इस रोटी बैंक के माध्यम से लोगों को मिलेगा, मुझे लगता है कि काफी लोग इससे लाभान्वित होंगे। और ये हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि आज हम इतनी सारी योजनाओं का शुभारंभ यहाँ पे देख रहे हैं। हम जिसके विचारों के ऊपर चलते हैं, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की कल्पना रखी थी कि समाज के अंतिम कड़ी पे जो खड़ा है उसका उदय करना, ये हमारी आर्थिक नीति होनी चाहिए, ये हमारा व्यवहार होना चाहिए। उसी स्वर्गीय दीनदयाल जी के विचारों के ऊपर आने वाले दिन में भी हम काम करने का जरूर प्रयास करेंगे। और एक बात की घोषणा करता हूं, चक्रवर्ती अशोक नगर रोड के ऊपर एक एमिनिटीज का छोटा प्लॉट था, वो कॉर्पोरेशन को हैंडओवर हुआ। मैंने वो एमिनिटीज का प्लॉट गार्डन में कन्वर्ट करके लिया। आने वाले दिन में उसका मैंने प्रावधान भी किया है और वो गार्डन बनेगा, लेकिन मैं गलती न करूं तो वो भी मुंबई में पहला दिव्यांग गार्डन बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए विशेष प्रकार का गार्डन ये बनाने का होता है। अब हम वेस्ट से ईस्ट का फ्लाईओवर उतरते हैं तो वहाँ गार्डन से लेकर आप जिस किसी भी रोड से चले जाओ, और इस विधानसभा के अंतिम छोर पर जब हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित आधा किलोमीटर के अंतर में कोई ना कोई प्रकल्प अतुल भातखलकर जी ने निर्माण किया हुआ हम सबको देखने के लिए मिलेगा। भातखलकर जी एमएलए बनने के बाद में जिस रफ्तार से उन्होंने काम किया, और रफ्तार से काम करते समय और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एमएलए फंड मिलता है उसमें झोपड़पट्टियों में लादी डालना, गटर बनाना, शौचालय बांधना, इस प्रकार के काम तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रकल्पों का परमिशन लेने में ही दम निकल जाता है। परमिशन लेना इतना कठिन काम होता है, लेकिन ऐसे कठिन काम को भी बहुत आसानी से अतुल जी ने धरती पर उतारने का काम किया है। इसलिए जितना भी उनका मैं अभिनंदन करूं उतना कम है। ये पूरी जगह वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी एक्टिविटीज का एक सेंटर करके उभर कर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। कितने लोगों को यहाँ से रोटी बैंक से खाने अभी तो 100 लोगों को सुबह, 100 लोगों को शाम को इस प्रकार की खाने की व्यवस्था की है। और नेटवर्किंग जैसा बढ़ते जाएगा, वैसा जैसा मैंने कहा कि डोनर की संख्या बढ़ती जाएगी, और सभी लोग अपने घर में कोई खुशी का कार्यक्रम होगा तो उस उपलक्ष्य में यहाँ आके लोगों को खाना देंगे। और सभी एनजीओज को भी हमने आह्वान किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ये एक सेंटर जो है वो बहुत अच्छी रूप से चलेगा।